morning to all of you. This is Deepa Pathak. Once time again with you to take a new chapter. And today I will explain chapter 4, the scuba diving experience. Yes class, आज आप लोगों को chapter 4 explain किया जाएगा and the title of the chapter is scuba diving. So first we will discuss what is scuba diving. हैव यू एवर रीड, क्या आपने इस वर्ड को कभी पढ़ा है? ओके, आई एम टेलिंग यू. स्कूबा डाइविंग द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग अंडर वाटर विथ स्पेशल ब्रीदिंग इक्विपमेंट. स्कूबा डाइविंग होता है, ये स्विमिंग का ही है जो पानी के अंदर तैरते हुए एक एक्टिविटीज़ टाइप में होती है, वही होते हैं. सो लेट्स बिगिन नाउ. इनक्रेडिबल इंडिया इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड. जो हमारा ये अतुलनीय भारत है, इस देश में हम रहते हैं, ये हमारा एक बहुत ही जो विविधता के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. वी आर द रिचेस्ट इन कल्चर एंड हेरिटेज. हमारा जो इंडिया है वो विरासत में और संस्कृति में महान है. आवर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज ऑफर इन्यूमरेबल ब्रीथटेंगली ब्यूटीफुल लोकेशंस टू विजिट. हमारे ऐसी एज यू नो ऑल नो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स. भारत में 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं. इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य. बहुत सारी जगह ऐसी हैं, लोकेशंस बहुत ही सुंदर सुंदर जो लोकेशंस है जहाँ पर हम सभी लोग विजिट करने के लिए जाते हैं. Our 122 major languages make most of us bilingual and trilingual. Bilingual means होता है द्विभाषिक and trilingual means त्रिभाषिक. So class, हमारी जो मेजर लैंग्वेज मेन लैंग्वेज है 122, ये हमको द्विभाषिक और त्रिभाषिक बनाते हैं. We comprise different ethnic groups and follow many रिलीजियस. हम लोग जो बहुत सारे धर्मों से और जातियों से जुड़े हुए हैं, उसी का समावेश है. तो ऑल टुगेदर वी मेक वन ब्लेस्ड कंट्री. तो ये सभी कुछ मिलकर, बहुत सारी जातियाँ और धर्म मिलकर ये एक धन्य भारत का एक बहुत ही अच्छे देश का निर्माण करते हैं. लेट्स रीड नाउ. स्कूल वाज क्लोजिंग इन अ वीक फॉर द फोर्टनाइट लॉन्ग विंटर ब्रेक. एक हफ्ते के अंदर ही स्कूल बंद होने वाले थे सर्दियों की लंबी छुट्टी के लिए. टीना एंड आई वर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू मुंबई टू स्पेंड द हॉलीडेज विद आवर कज़न. टीना और मैंने ये छुट्टियाँ अपनी कज़िन के साथ बिताने के लिए सोचा था कि हम लोग मुंबई जाएंगे, वहाँ उसके साथ ये स्पेंड करेंगे छुट्टियाँ. लिटिल डिड आई नो दैट डैड हैड बुक्ड अस ऑल ऑन अ फ्लाइट टू अ पोर्ट ब्लेयर टू स्पेंड अ वीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. जैसे कि हम थोड़ा ही जानते थे उसके बारे में कि मेरे फादर ने मेरे लिए, हम लोगों के लिए एक फ़्लाइट की बुकिंग कर दी थी. कहाँ के लिए? पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए. सो द पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार. क्लास, पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार की कैपिटल है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आई वेल्ड. अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है, द्वीप समूह है. जब मुझे ये पता चला कि हम लोग अंडमान निकोबार के लिए मेरे फादर ने बुकड कर दिए, आई वेल्ड, आई साउटेड, मैं चिल्लाया, अंडमान निकोबार. हु गोज़ फॉर अ वेकेशन देयर सेड टीना. मैंने टीना से कहा कि वहाँ वेकेशंस के लिए कौन जाता है. वट नथिंग वी सैड हैड एनी इफ़ेक्ट ऑन डैड. लेकिन मेरे शब्दों का जो मैंने ऐसे कहा तो डैड के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ. ही एंड मम्मी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग. डैड और मम्मी एक दूसरे को देख रहे थे जाने के लिए. मम्मी आस्क्ड अस टू फाइंड आउट एवरीथिंग वी कुड अबाउट द आइलैंड. मम्मी ने हम लोगों से कहा कि इस आइलैंड के बारे में आप लोग सर्च करिए, उसकी इन्फॉर्मेशन देखिए, क्या है वहाँ पे, कैसे जाना है, आपको क्या क्या सामान ले जाना है. आई वॉज रिलक्टेंट बट टीना एग्री. मेरे तो बिल्कुल मन ही नहीं था, इसलिए मैं एग्री नहीं हुआ, बट टीना एग्री हो गई. आफ्टर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के बाद, सी केम रनिंग एक्साइटेडली. वह दौड़ते हुए मेरे पास आई. टू मी सेइंग, और मुझसे कहा, ओ रोहन, वी आर गोइंग टू डू स्कूबा डाइविंग. हम लोग स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं. इट सेज दैट स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द अंडमान आइलैंड. सो क्लास,
स्नॉर्कलिंग मीन्स होता है व्हेन यू स्विमिंग, जब वो स्विमिंग करते हैं तो एक पाइप्स होता है जो हम लोग अपने फेस पे लगाए हुए माउथ से उसमें ब्रीथ करते हैं। एज यू ऑल आर सीइंग ऑन दिस पिक्चर, इसको स्नॉर्कलिंग बोलते हैं। तो बताती है कि हम लोग आइसलैंड अंडमान निकोबार का जो मेन अट्रैक्शन है, जो मेन चीज़ है, हम स्कूबा डाइविंग के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। नाउ दैट अराउज्ड माई इंटरेस्ट, अब मुझे थोड़ा जाने का इंटरेस्ट हुआ, मेरा मन हुआ। एंड आई ज्वाइन टीना ऑन हर सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन आवर हॉलीडेज डेस्टिनेशन। अब मैंने टीना को ज्वाइन किया, मैं टीना के साथ उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगा। दिस इज़ वाट वी लर्न, जो हमने सीखा या जाना। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित देश है और वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 527 आइसलैंड, बोथ लार्ज एंड स्मॉल। इसमें छोटे और बड़े दोनों ही 527 आइसलैंड हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ द आइसलैंड स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 100 किलोमीटर। जो समुद्री तट से समुद्र का किनारा है वो 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। द आइसलैंड आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। ये जो आइसलैंड है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है। एंड एंडलेस वेराइटीज ऑफ एक्सोटिक फ्लावर्स एंड बर्ड्स, और अनोखे फूलों से और पक्षियों से भी। द एरिया ऑफ द आइसलैंड इज अबाउट 8293 स्क्वायर किलोमीटर्स। जो आइसलैंड का एरिया है ये 8293 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। द आइसलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स। इस आइसलैंड के 2 ग्रुप्स हैं, अंडमान एंड निकोबार, जैसे कि आप नाम भी पढ़ रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार। द कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। तो सो क्लास, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार? यस, द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर। ऑफ द टोटल लैंड एरियाज, जो एरिया का टोटल लैंड एरिया है, 92% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ रेन फॉरेस्ट। 92% रेन फॉरेस्ट वाल मीन्स जो बरसात में पेड़ पौधे जाते हैं उससे कवर है। ऑफ द 527 आइसलैंड, जो 527 आइसलैंड है, ओनली 38 आइसलैंड आर इनहेबिटेड। ये यहाँ पर बसे हुए हैं, ओनली 38 आइसलैंड में है, वहाँ पर बसे हुए, वहाँ लोग रहते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड have been inhabited for several thousand years as suggested by the evidence। मीन्स एविडेंस मीन्स क्लास होता है सबूत। सबूतों के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार वो हज़ारों साल पहले बसा हुआ था। पीपल न्यू वेरी लिटिल अबाउट दिस आइसलैंड। लोग उसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। एज दे वर फार अवे फ्रॉम द मेनलैंड, क्योंकि वो पृथ्वी से, मेनलैंड से, जो हमारी मुख्य भूमि है उससे बहुत दूर हैं। द एक्सेप्टेड हिस्ट्री अबाउट अंडमान निकोबार इज़ लिमिटेड। जो जितनी भी मतलब हिस्ट्री उसके बारे में बताई जाती है, जितना हम लोगों को जानता है, वो बहुत ही लिमिट में है। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट कि मार्को पोलो वाज अमोंग द फर्स्ट फ्रॉम द वेस्ट टू सेट फुट ऑन वन ऑफ द आइसलैंड। जो मार्को पोलो था वेस्ट है, वो सबसे पहला था जिसने इस आइसलैंड पे आकर अपना पैर रखा। सो क्लास, टुडे आई विल read only from पेज नंबर 48 आल्सो, कि आज आपको 48 पेज तक एक्सप्लेन किया जाएगा। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड फॉर द नेक्स्ट पेज। सो यू all will read and watch the video very carefully. If you have any problem then you will contact to me. Please wait for the next video. Have a nice day.